तुम क्या घंटा जात बताओ तो कहा जात तुम्हारे घर में पीता तो बताओ क्या घंटा खेत पर 24 घंटा हम खेत पे क्या घंटा तुम एक घंटा रात हो तो बात वोटर है, वोटर किधर झुक गया, कांग्रेस में देते, बसपा देते, सपा देते। बदलाव तो आदमी चाहता ही। प्राइवेट गुंडा राज खत्म हो, सरकारी गुंडा राज सारी रात हम लोगों को परेशान करती है। गाय रुपए खाते हैं सब। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। मैं दिनेश चंद आज चुनावी चर्चा पर चर्चा करेंगे आम लोगों से कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में विधानसभा के और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भारी शिकस्त दी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को भारी शिकस्त दी। गुजरात में ही सिर्फ बीजेपी सरकार ने वापसी कायम रखी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश औरैया की जनता से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि किस तरह से। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो 4 सीटों पर उपचुनाव था, एक लोकसभा की सीट, 3 विधानसभा की, उसमें भी बीजेपी सरकार को भारी शिकस्त मिली है। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चा का माहौल है वो क्या है। तो यहाँ पर आइए कैमरामैन। अरे नेताजी नमस्कार। जो अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी को भारी परास्त दी है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश में आरएलडी सपा ने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, जनता बदलाव चाहती है कि पुनः उसी रूप में चाहती है? किन्हें? बीजेपी को। बीजेपी का चाहे बीजेपी तो चपरोई कर दो। किसान आदमी मर रहा हो जब करिया का। तो ये जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार कायम थी, दिल्ली में एमसीडी में और हिमाचल में बीजेपी की थी, गुजरात में बीजेपी की थी, तो 2 राज्यों में बीजेपी की भारी हार हुई है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? ये जात है कि गरीब जनता मार रही है, सिलेंडर कर रही और गोरू ढीले। ये किसान तो मर रहा हो रात दिन का, तो नौकरी दी है कि यही नौकरी दे दी। अच्छा, तो आइए इसी बीच में रुको, आपसे तो बात ही करने हैं। तो क्या जनता 24 में बदलाव के रूप में है? ये जनता तो बेचारी हमेशा बदलाव चाहता है, लेकिन अब वह सबरी तो उनके हाथ में है, तो वो ये सब छुड़ा देते। अच्छा, चलिए। तो इसी बीच में और भी हमारे साथ चाय के साथ चुस्की लेते हुए हमारे लोकदल गुप्ता जी हैं। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये जो है बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत ही पक्के सपोर्टर, ब्लेंड सपोर्टर। तो बताइए। नमस्कार लोकदल जी। तो जिस तरह से बीजेपी को परास्त मिल रही है, इससे आप क्या समझते हैं? परास्त का ये तो वोटर है, वोटर किधर झुक गया, कांग्रेस में देते, बसपा देते, सपा देते। बदलाव तो आदमी चाहता ही है। मतलब बदलाव चाहता है बदलाव। इसका क्या कारण है जो बदलाव कारण चाहता है? का है ये अब हम लोग कैसे तबाह है कि 500 के चालान में 14,000 के चालान हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती थी नो भ्रष्टाचार, नो कानो गुंडा राज। प्राइवेट गुंडा राज खत्म हो गो, सरकारी गुंडा राज चालू हुई गो। मतलब जो आम गुंडा थे वो खत्म हो गए, सरकारी गुंडा अभी हो गए। सरकारी गुंडे विराजमान है। वो कांचात हुई अपने सफेद वर्दी, खाकी वर्दी में अपने लूट रहे। मतलब आम आदमी को किसी न किसी तरीके से लूटना है, चाहे सरकारी लूटे और चाहे प्राइवेट लूटे। हाँ, बस इतना फर्क हो गया कि प्राइवेट नहीं लूट पा रहे, कैसे घरिया लूट ले देते, बरंदे लूट ले देते, ककोर मुख्यालय लूट ले देते। यो कम है गो। अब यो सरकारी कर्मचारी, सिपाही होए, एसओ साहब होए, कोर्ट कचहरी को मामला, ये तो लूट, ये तो जज साहब को दिखाई ना रही, 20 रुपया 50 रुपया रिश्वत लग रही। देख सकते हैं ये वीडियो हमारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को समर्पित और केंद्र सरकार में जो विराजमान मोदी सरकार को समर्पित। आपने जो बयान दिया था और सरकार में जब आए थे तो आपने कहा था बीजेपी सरकार नो गुंडा राज, नो भ्रष्टाचार। आपका ही कार्यकर्ता लोकदल गुप्ता सीधा आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट गुंडे समाप्त हो गए, लेकिन सरकारी गुंडों की लूट अभी भी बरकरार है। और क्या कहना चाहेंगे? और सब ठीक ही है। आप देख रहे हो, वहाँ पे घूम रहे फिर रहे और
तो सही है सब कुछ। तो अब भाई ये है कि 500 के चालान हो जाते हैं, 14,000 15,000 चालान हो रहे, और वो उनसे हाथ जोड़िए 5 वो उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें तो दाम चाहिए। मतलब आम आदमी का शोषण होना बंद नहीं हुआ। उन्हें आम आदमी शोषण नहीं होना बंद हो गया, और कोई भी सरकार आ जाएगी वो कोई नहीं कर पाएगा। ये एक जात पात का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का, ये कोई व्यवस्था में खत्म ही नहीं कर पाएगा। हाँ। ये आपका एक बहुत गंभीर आरोप है और सही भी बात है, क्योंकि आम आदमी का हमेशा ही शोषण होता रहा और होता है और शायद ही होता रहेगा। तो इसी बीच में हमारे चाय वाले मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्ते। अरे बिल्कुल, बताइए ये जो बदलाव की लहर चल रही है इस पर क्या कहना चाहिए? चोरन की बातें कर रहे हैं। अरे तो चोर ही सही, चोरन की बातें नहीं करो, क्या हर जगह चोरी, हर जगह सब कुछ है। मैं दूध की डोलची लिए एक किसान आ गए, उनसे बात क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम अपना पहले बताइए। हमारा नाम राजू है। मैं गंजियों से बहुत परेशान हूँ। तारा लगाने नहीं देते, लगे हैं तो उनको उड़ा देते हैं और सारी फसल चढ़ जाती। हम लोग रात दिन लोग कहाँ रखाएं, इसलिए कोई व्यवस्था ऐसी की जाए, इनको या पकड़ाया जाए या कहीं इनको भेज दिया जाए, तो किसानों को राहत मिलनी चाहिए। किसानों को 2,000 रुपए सरकार दे तो रही है, और क्या राहत चाहिए? तो 2,000 में क्या होता है? 2,000 में तो खेत चढ़ जाता है, तो 2,000 ले क्या होगा? 2,000 रुपया जो सरकार दे रही है इसीलिए दे रही है कि टार्च खरीदिए और गाना अपने तार खरीदिए, खेत पर रहिए। टार्च तो साहब टार्च तो खरीदी है, टार्च कबलो जगह है, कबला का रात भर टार्च ही जगह है, सोएगा नहीं किसान है, रात भर जगता ही रहेगा। ये बताइए आप। नहीं तो अगर सरकार से लोग परेशान है तो सरकार दोबारा कैसे आ रही? सरकार क्या, ये तो गुंडागर्दी है इसलिए सरकार आ रही है। फर्जी वोट डाल देते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। चलिए इसी बीच में और भी लोगों से बात कर ले। शर्मा जी हैं, शर्मा जी से बात करते हैं। शर्मा जी एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए 3 राज्यों में, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को भारी शिकस्त मिली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी, केवल गुजरात में बीजेपी की वापसी हुई और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी भारी शिकस्त मिली। अगर 4 में 1 सीट मिल गई तो जो सत्ता में है कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव को किस तरह से जनता देख रही है? इसमें तो जो है उत्पीड़न के आधार पर देख रही है, उसमें क्या है? मतलब जो ये संदेश दिया है जनता ने, 2 राज्यों से उखाड़ के फेंका है बीजेपी को, तो ये संदेश क्या 24 में केंद्र सरकार को उखाड़ने का है? बिल्कुल ये प्रभावी होगा, 24 में प्रभावी होगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान होगा। जी, हमारा विनम्र निवेदन है योगी जी से कि ये जो जानवर आपने अलाउ कर दिए हैं, इनकी कृपया व्यवस्था करिए, और नहीं तो आगे आपको दिखाई देगा ये गाय आपको हरवा देंगी। तो गाय, योगी जी ने कहा है कि गाय बांधिए और उसका सरकार पैसा देगी, तो किसान बांधता क्यों नहीं? इसके पीछे हम घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ छोड़ जाते हैं कंचौसी के अंदर। अब वो सारी रात हम लोगों को परेशान करती हैं गाय। तो सरकार उस पर क्या इंतजाम करे, कहाँ ले जाए इन गाय को? इन गायों को गौशाला बनवाए आप। गौशाला तो बनवा रखे हैं सरकार ने। कहाँ वो गौशाला में लेते नहीं है जानवर, रुपए खाते हैं सब। हाँ, ये भी एक भारी सवाल बना हुआ है कि किसान जो है उत्तर प्रदेश का आवारा पशुओं से बहुत ही परेशान है, और जिसको जितनी भी मैंने अभी तक खबरें कवर की, ज्यादातर आवारा पशुओं से ही लोग पीड़ित नजर आए। तो आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो चुनाव हुआ है इसमें 2 राज्यों में बीजेपी सरकार को भारी शिकस्त मिली है। इस चुनाव, ये जो पराजय है ये क्या 24 के चुनाव में असर लाएगी? हाँ, 24 के चुनाव में भी बदलाव का नजर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रात पूरी रात जगह था जानवरन में। बदलाव होता रहा है, बदलाव होता रहेगा है।
और समय जिसका काटने को उसका कटता रहेगा। पूरी रात जगह जगह थे। 24 में पूरा बदलाव होगा केवल गैयन के बदौलत। मतलब केवल गइयों की बदौलत सरकार का बदलाव होना है। तो ऐसा गाय से क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी तो यह है कि रात रात बच जगत और 2-4 बीघा खेत है वो खा जात गैया योगी काम चाटे। सरकार किसान सम्मान निधि देती है, किसानों के लिए इतना सब कुछ कर रही सरकार, और फिर भी किसान नाराज है। सम्मान निधि ऐसो है, सम्मान निधि तो एक लालचन बस है, सम्मान निधि लिखा बारो फिर नहीं भाई, सरकार से और किसानों को क्या चाहिए? किसान सम्मान निधि दे रही, और भी सुविधाएं दे रही, आपको बीज में सब्सिडी दे रही, खाद में सब्सिडी दे रही, और किसानों को क्या चाहिए सरकार? सब्सिडी तो ऐसी दे रही है कि सिलेंडर दे रहे थे अब 1200 को ऐसी सब्सिडी से क्या मतलब? 2000 रुपया दे गैया खाई जात 20,000 की। मतलब नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं। अब घर कोई देखे कि रात कोई देखेगा है? घर और रात इसका क्या मतलब है? गाय कोई देखेगा या घर में कोई मतलब आदमी एक है, बच्चा है उसके छोटे छोटे, तो आखिरकार इंसान क्या करेगा? छोटे बच्चे हैं, बच्चों को देखेगा कि खेती को देखेगा? हैं? किसान की ऐसा नहीं होता। खेती है मतलब गाय है, हम ये नहीं कहते गाय नहीं, बछड़े। गाय को तो हम भी हिंदू हैं कह देते हैं, लेकिन बछड़े और सांड कह देते हैं। इसका तो आप चालान करिए। दिन का समय भाई खेती का, रात समय स्त्री का, क्या करेंगे हम जी के? जाना अच्छा है। हम हिंदू हैं, हम गाय की भी पूजा करते हैं। और बताओ और क्या? गाय बछड़ा सारा बछड़ा ले है, इनकी तो पूजा नहीं करे, इनका तो निकास करो। मतलब जो गाय आप लोग रख सकते हैं, लेकिन बछड़े का क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। बछड़े साल मेन चीज ये है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। इन्हें कोई पूछे नहीं रहो और ढिले हमारा गाय तो मान लो हमारी हिंदू है, हम मान लो उसकी पूजा करते हैं। मतलब जो आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान के लिए। यही हमारी किसान हमारी यही जीविका। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो सरकार ने कहा था, पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार ने कहा था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP वो मिलेगी। क्या आप लोगों की जो फसल है वो सरकारी रेट पे जा रही है? देखो मन चीज ये है, जब हमारी फसलें नहीं हो तो हम रेट को का चटे रेट को क्या करें? रेट को का खाएंगे क्या? जब फसलें नहीं हो रही है, आवारा ढेले हैं, तो फसल को जब पैदा नहीं हो तो हम रेट का चटेंगे। मतलब फसलें ही नहीं बच पा रही तो रेट का क्या करें? क्या करेंगे? मन चीज तो ये है। और कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा से सब सुखा है, केवल एक ऐसे किसान परेशान गाय से। अभी हमने बात की थी लोक दल से, तो भाजपा का जो ब्लेंड सपोर्टर है वो कह रहा था प्राइवेट गुंडे खत्म हो गए, सरकारी गुंडे हावी हो गए और सब सुविधाएं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसान को। किसान को दिक्कत ये है कि हम दिन भर काम करें, रात भर पड़े रहे और गाय छट जाए, केवल। और कोई दिक्कत नहीं, सब सुखा जाए, केवल यही है। गाय नहीं, हम गाय नहीं कहते, सांड और बछड़े जिसका निकास किया जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये अखिलेश की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में भैंसियां छुटती थी, अब लेडीज या जेंट्स लेटे रहते हैं। अब बकरियन को कोई हिल्लो नहीं है। अब बकरियां कहाँ जाती हैं, किसके पास जाती हैं? तो बकरियों की चोरी हो रही, बैलेंस चोरी हो रही, नेका चोरी हो रही। भैंसियन की अलग आती, बकरियन को उससे ज्यादा चोरी हो रही है। इसमें तो गुंडा राज और भ्रष्टाचार है ही नहीं, चोरी चपाटी कुछ है ही नहीं। बीजेपी सरकार में कहाँ चोरी हो रही? ये बात वास्तव सही है, न गुंडा राज है, बकरियां न चोर है। केवल एक ही समस्या है, गाय और बछड़ा। इनकी समस्या खत्म कर दिया। अब नहीं, बछड़ा और सांड, गाय से तो हम लोग खुद विरोध में, क्योंकि ये हिंदू है, गाय की पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना जो है एक विकराल समस्या है किसानों के आगे। किसान सिर्फ आवारा पशुओं से परेशान है,
और बाकी सब ठीक चल रहा है जो भी है। तो इसी बीच में और भी लोग हैं हमारे साथ बात करना चाहेंगे। आइए हमारे साथ एक पत्रकार, अरे चलिए, हमारे साथ एक जो जैविक किसान हैं वो हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जो अभी चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 2 राज्यों में बीजेपी को भारी शिकस्त मिली। हमारी बात सुनिए। हाँ, अब पूरी सुन लो। हम चुनाव के विषय में कुछ बोलना नहीं, चुनाव के नहीं, हम किसी विषय, हम सिर्फ खेती बारे में जो पूछ, चलिए हाँ खेती, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। अभी जो किसानों ने ज्यादा पूछो, किसानों से आपने कहा किसानी की बात करी हमसे, तो किसान कह रहे कि हम आवारा पशुओं से परेशान, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं, सभी किसान धीरे धीरे करके, मतलब जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो धीरे धीरे के अपने खेती को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं। जब आप ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए एक हमारी देसी गाय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें देसी गाय का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 बीघा खेत के लिए, जैसे हम 1 एकड़ के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र देसी गाय का, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और पॉट बना के 1 ड्रम में डाल के 100 लीटर पानी मिला के और लगभग महीना में 1 बार देने हैं, ठीक है। उससे जो आपका उत्पादन होगा वो एकदम बेस्ट होगा, जो आपके परिवार के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा। इस तरह से आप खेती करना स्टार्ट करेंगे तो गाय भी हमारी बचे रहेगी और जो आवारा घूम रही है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर किसानों का आरोप है वो कह रहे गाय तो हम पाल लेंगे, लेकिन जो सांड और बछड़े हैं उनका क्या करें? अब इसके विषय हम ज्यादा कुछ नहीं बता नहीं सकते भाई। बात गाय पालने से नहीं कि किसान पीछे है। गोवंश मतलब गाय का गोबर हो जो और बैल का गोबर दोनों काम करेंगे। और विशेष करके कुछ काम करना चाह रहे हैं, गाय के गोबर पे काम और भी कर रहे हैं, क्योंकि गाय का गोबर और गौमूत्र हम एज लेवल ले जाना चाह रहे हैं। जो हमारा गोबर है जो गाय का, वो 20 से 25 रुपया kg। अच्छा एक चीज बताइए, आपने गाय पर बहुत अच्छी बात की, मैं भी समर्थन करता हूँ। आप कितनी गाय पाले? इस टाइम गाय एक भी नहीं पाले, लेकिन जो गाय का गौमूत्र है गोबर वो संदेश ले रहे हैं। संदेश उस आदमी को देना चाहिए जो उस कार्य को करता हो। ऐसा है, हम इस वजह से ये कार्य कर रहे हैं, दूसरे से खरीद रहे लोगों को एक मैसेज जाए कि गौमूत्र बिकता भी है। अगर हम पाल लेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा गौमूत्र बिकता भी है, और हम खरीद भी रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए लीटर। मतलब आप नहीं पालेंगे, दूसरे लोग पाले। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि किसान ही आपस में भिड़ चुके हैं। क्योंकि एक किसान ने गाय की जो बात की गौमूत्र खरीदने के, दूसरे किसान उसी बीच में भड़क गए कि कौन गाय का गौमूत्र खरीदता है। और गाय खुद, तो जब मैंने पूछा कि आप कितनी गाय पाले हैं, तो वह साफ इनकार कर दिया कि मैं एक भी गाय नहीं पाले। लेकिन उपदेश देना उस व्यक्ति को सही होता है जो खुद स्वयं पहले उस काम को करे, लेकिन दूसरों को उपदेश देना ये कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट कर बताइए। और जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी इस खबर की कि चुनावी चर्चा पर क्या लोग अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं, तो मैंने इस वीडियो में लोगों से संवाद की। आप बताइए कि किस तरह से 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।